आज हम बड़े गौरवान्वित हैं और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे मध्य में आदरणीय शिबू थॉमस जी जो परसिक्यूशन रिलीफ को चलाते हैं वो हमारे मध्य में आए हैं और स्वतः ही हमारे पास नाम ढूंढते पता पूछते हुए आए हैं। उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप परसिक्यूशन रिलीफ को जानते हैं कि ये पूरी रिपोर्टिंग करता है, जहां कहीं भी होता है वो सब लोगों को जागृत करता है, प्रार्थना में लगाता है लोगों को कि लोग प्रार्थना करें, अपने हमारे ऊपर जो सताव कर रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें और जो सताए जा रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि इतने अभी बड़ा स्पष्ट बोला है कि परमेश्वर कहता है कि मैं उनका भी परमेश्वर हूं जो आपको सताते हैं। तो इस नोट पे मैं शिबू जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और फूलों के गुच्छ से मैं इनका फिर से स्वागत करना चाहूंगा। आप हमारे यहाँ आए, वी वेलकम यू सर, बहुत धन्यवाद आपका। और क्रिश्चियन फोरम भी काम करता है, हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं अपने संवैधानिक दायरे के अंदर काम करते हैं और न्याय मांगते हैं, न्याय छोड़ के हम नहीं कुछ करते। हम किसी को प्रताड़ित नहीं करते, हम किसी को मारने कूटने नहीं जाते, हम किसी के विश्वास के अगेंस्ट काम नहीं करते, हम अपना स्थान ढूंढते हैं, हम अपनी जगह ढूंढते हैं, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। दूसरे समाज का भी हम उतना ही मान सम्मान आदर के साथ देखते हैं और उनको भी हम उतनी ही जगह और स्थान देते हैं, उनके विश्वास और धर्म को जो हम अपने उसको देते हैं। हम लोग जो कुछ भी मानते हैं वो मेरे दिल के अंदर की बात है जिसको हम मानते रहेंगे। तो मैं अभी आदरणीय शिबू जी को आमंत्रित करता हूं कि हमको संबोधित करें। हमारे आज कम से कम यहाँ पे 400 पास्टर्स हैं जो सुन रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उनके हिम्मत हौसले बढ़ाने के लिए इस बहुत कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग, जिसमें अपना सब कुछ खो देते हैं। उनके लिए प्रार्थना भी करें, उनके लिए कुछ संदेश भी दें। प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार। और प्रभु में आनंदित हूँ क्योंकि बहुत अरसों बाद आदरणीय अरुण पन्नालाल जी के घर पर यहाँ आने के लिए और उनकी पूरी टीम से मिलने का सौभाग्य प्रभु ने मुझे दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक आत्मिक सम्मेलन के लिए छत्तीसगढ़ आया था, तो छत्तीसगढ़ आया तो मेरी आत्मा ने ये मुझे मजबूर किया कि मैं इनके पास आऊँ, और वो इसलिए मजबूर किया कि जो सेवा ये भारतीय ईसाई समुदाय के लिए अपने राज्य में करते हैं उसको प्रोत्साहन देना और उनके साथ खड़े होकर उनकी हिम्मत बांधना, क्योंकि उम्र के साथ साथ शारीरिक कमज़ोरियाँ, बीमारियां होने के बावजूद भी हमेशा लोगों के लिए तत्पर खड़े रहे और मदद के रूप पर हमेशा उनके साथ खड़े होकर उनके लिए एक आवाज़ बनकर इस राज्य में परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और हमको भी ये सौभाग्य मिला है कि जब भी हमें किसी भी तरीके से उनके साथ खड़े होने का जो मौका मिला, हमने कभी भी चूका नहीं और हमेशा हम उनके साथ रहकर इस राज्य के लोगों की मदद के लिए जो भी कुछ हो सकता था अपने साधारण लेवल से हमने करने की कोशिश करी। आज की परिस्थिति जो कलीसिया सताव से होकर जा रही है, वो पत्रोस बड़ा स्पष्ट कहता है कि आप इन सब चीज़ों को देखकर अचंभित क्यों हो, आप हैरान क्यों हो, परेशान क्यों हो। अगर मेरे सर का एक बाल नीचे गिरना हो तो मेरे परमेश्वर की अनुमति के बिना हो नहीं सकता है। मेरा उठना, बैठना, बोलना, चलना, ये सारी इतनी माइन्यूटेस्ट चीज़ मेरी सृष्टिकर्ता के नज़र में है। मैं कि अपने माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले, धरती की नींव डलने से पहले उसने मुझे चुनकर अपना बेटा बनाने का योग्य ठहराया। और जब इसने धरती की नींव डलने से पहले मुझे चुनकर आज अगर यहाँ रखा है तो मेरे बारे में क्या चिंता नहीं करता है क्या? आकाश के पक्षी न बोते हैं, न काटते हैं, न खदानों पर रखते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम परेशान क्यों होते हो। मैंने अपने हाथों से तुम्हारी सृष्टि करी, बाकी सबको तो जबान से सृष्टि करी, लेकिन मैंने तुमको अपने हाथ से सृष्टि करी। मेरी सांस तुम्हारी नथनी में फूकी है और मैंने आखिरी बूंद खून तक देकर तुम्हें खरीदा है। सोना या चांदी नाश होने वाली चीज़ से नहीं, बल्कि अपने लहू से खरीदा है।
हमने तो क्या किया, हमने एक दिन उठकर बोला कि यीशु मसीह को मैं अपना प्रभु मानता हूँ और आज से प्रभु के पीछे चलना चाहता हूँ। मैंने कोई कीमत थोड़ा ना चुकाई है, लेकिन जिसने मुझे खरीदा है उसने क्रूस पर बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और लहू देकर उसने मुझे खरीदा है। तो खरीदने वाले को उसकी कीमत मालूम होने की वजह से मैं कौन हूँ वो उसको स्पष्ट रूप के मानने से मजा है। आपको लगता है कि मेरे को अगर एक चाटा किसी ने मारा प्रभु के नाम की वजह से या मेरे यीशु के पीछे चलने की वजह से, तो परमेश्वर इस बात का ख्याल नहीं है? या परमेश्वर इस काबिल नहीं है कि मेरे को सुरक्षित रखें? क्या परमेश्वर इस बात को, परमेश्वर ने इसलिए बड़ा स्पष्ट कहा, उसने क्रूस उठाकर दिखाने के बाद ही उसने चेलों को बोला कि तुम क्रूस उठा के चलो मेरे पीछे। और क्रूस ईसाई बनकर जिंदगी में एक बार नहीं, क्रूस रोज उठाने की बात कही गई है। अगर क्रूस रोज उठाने की बात कही है तो निंदा, क्लेश, तकलीफ, पीड़ा, मौत तक भी अगर एक सिपाही देश के लिए लड़कर शहीद हो जाता है और हम इतना मान अपमान सम्मान करते हैं, तो स्वर्ग के राज्य के लिए सैनिक होते हुए हम अगर प्रभु के राज्य के लिए अपनी जीवन खो दे, तो स्तिफानोस 12 में से 11 चेले शहीद हो गए। पत्रोस कूश की और हंसता वो चला गया और जब उसको लेटाया गया सर ऊपर करके, तो उसने कहा सर को ऊपर मत रखो, सर नीचे करो, मेरे पाँव को ऊपर लेटाओ, क्योंकि मेरा गुरु सर के ऊपर क्रूस पर लेटा, मेरी औकात नहीं है कि मैं सीधे लेट के मरूं, मुझे नीचे उल्टा लेटाओ। ये सामर्थ कैसे मिलता है? क्योंकि धरती का जो ये सफर है ना, वो क्षण भर का है, लेकिन वहां पर परमेश्वर की राज्य की जो स्थापना है 1000 साल। पवित्र शास्त्र ये इस बात को कहलाती है कि 1000 साल परमेश्वर के साथ सिंहासन पर बैठकर राज करेंगे। और हम शरीर को मारने वाले से क्यों डरना है? हम तो उससे डरे जो आत्मा और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है और आपको खत्म कर सकता है। तो शरीर तो एक ऐसी चीज है, आत्मा को रहने का जगह है, और इसमें तो कष्ट, क्लेश, तकलीफ सब भरा है। और मैं कल मर जाता हूं तो मेरी वापस शरीर मिट्टी में चली जाती, लेकिन मेरी आत्मा जो है वो स्वर्ग पर जाती है और उसको कोई छू नहीं सकता है परमेश्वर के अलावा। तो आत्मा की फिक्र करो। शरीर में क्या यीशु मसीह ने कोई गलती की है क्या? 7 कोर्ट में 4 जजों के सामने पेश किया गया और हर जज ने फैसला सुनाया कि इस आदमी में कोई गलती नहीं पाई, तो उसके मुंह पे थूका क्यों? उसकी दाढ़ी क्यों नोच के निकाली? उसके सर पर कांटों का मुकुट क्यों बनाया? 39 बार उसके पीठ में कोड़े क्यों छेड़े? उसके पेट में बाला क्यों छेदा गया? उसकी हाथ और पांव में कील क्यों ठोके गए? क्या वो पापी था? वो पाप क्या है जानता भी नहीं था। भूल जाओ पाप करना, उसको यह भी नहीं मालूम था पाप क्या है। तो मैं तो फिर भी पापी हूं। मैं ऐसे कैसे ढोंग रचा सकता हूं कि मैं पापी नहीं हूं? पापी होते हुए अगर मैंने 4 शताब यीशु के नाम से झेल लिया, कौन सा एहसान कर रहे हो भाई? वो तो क्रूस पर अपनी जान दे के गया तुम्हारे लिए। यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को पाएगा। लेकिन पहला यूहन्ना 3:16 जो यीशु का चेला, जो यीशु की छाती में सर रखकर लेटता था, वो ये कहता है प्रेम वो है कि तुम अपनी भाइयों के लिए जान दे दो। उसके बारे में कोई नहीं कहता है। एक लपाड़ा खाकर एहसान दिखाते हो परमेश्वर के ऊपर, झेलो, प्रभु का नाम ऊंचा करो। वचन में क्या लिखा है मालूम है? धन्य है वो जो सताया जाता मेरे कारण। आनंदित हो जब आप सताव से होते जा रहे हो। जितना सताव बढ़ता जा रहा है उतना आनंदित हो, क्योंकि आपका प्रतिफल बहुत बड़ा स्वर्ग में है। यहां की गाड़ी, घोड़ा, मकान लेके नहीं जाओगे। अगर एक चाटा अगर यीशु के नाम से मिला है ना, तो वहां का प्रतिफल का जिस दिन अंदाजा हो जाएगा ना, उस दिन तुम भाई दूसरा गाल भी लेके चले जाओगे। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ फोरम के सारे पासवानों को हिम्मत के साथ जो सेवा कर रहे हैं, कुत्ता है जो वापस उल्टी चाटता है जाकर। हमको आगे जाना है, सफर है, क्लेश है, तकलीफ है, साधारण जीवन में भी तकलीफ है। उसका यह मतलब नहीं है कि हम आगे नहीं जाएंगे, जीवन से हार मार जाएंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाइए। और जैसे पत्रोस डरपोक एक छोटी सी लड़की के सामने यीशु को तिरस्कार कर गया, लेकिन वही पत्रोस जब अपर रूम में आत्मा से भर गया, सीना तान कर खड़े होकर बोला कि हजारों लोगों के सामने कि जिसको तुमने सूली पर चढ़ाया वो मेरा परमेश्वर है, बोलने का जो दम आया ना, वो पवित्र आत्मा से आया है। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देती है, पवित्र आत्मा आपको बोल्डनेस देती है और शक्ति देती है, ताकि आप परमेश्वर के लिए निडर खड़े रहो। देश में कोई किसी के साथ, जिसने आपके साथ गलत किया है, उसको पत्रोस ने पूछा कितने बार माफ करना चाहिए यीशु? पत्रोस जो चेला था यीशु का, बोला कितने बार माफ करना? 70 बार 7, 490 बार बात करने की बात कर रहे हो। अब आप रियल सेवक हो यीशु के,
तो दम चाहिए माफ करने के लिए। एक गाल मारे चाटा तो दूसरा तो कोई भी मार देगा, कमजोर भी मार लेगा, लेकिन हिम्मत और परमेश्वर का चेला उसी को कहलाया जाएगा जो एक गाल पर चाटा मारा तो दूसरा गाल दिखा दे। अगर महात्मा गांधी को देश के लिए, आजादी के लिए उसने सत्याग्रह कर यीशु के वचनों को समझकर उसने एक गाल पर चाटा मारकर दूसरा गाल दिखाने की बात करी है, तो अगर देश युद्ध में बिना लड़ाई के जिया जा सकता है तो प्यार से लड़ो। और आप प्यार के नमूने हो सबसे बड़े, आप पहल करो, सब आपके पीछे चलेंगे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी और आशीष देने वाला प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर दिन में आपने अपने दासों के साथ एक मिलने का अवसर दिया प्रभु। यह अवसर हमारी ओर से नहीं है, लेकिन यह अवसर आपकी ओर से है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, जितने बातें आरंभ से लेकर अभी तक चर्चाएं हुई है, ये सब आपके छत्र छाया में हुआ है प्रभु। और आप जो भी बोलते हैं सचमुच में वो पवित्र आत्मा के द्वारा होकर बात करते हैं प्रभु। और आपने जो बात किया है वो सचमुच में हर एक व्यक्ति के लिए एक चुनौती है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को स्वर्ग में सुना और आशीष दिया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों का स्रोत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद।